इस सिर्फ पाइथन सीखने की नहीं, पैसे कमाने की भी है। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड कैसे हो आप सभी लोग? जब मैंने बेसिकली ये ट्रायंगल स्टडीज़ वाला जो चैनल है, जो कोडिंग का बेसिकली हमारा चैनल है, इसको शुरू करा था, तो मैंने आप लोगों को बेसिकली पाइथन पढ़ाया था। लेकिन अब क्योंकि 2025 खत्म हो रहा है एंड पाइथन इतनी ज़्यादा क्या हो रही है, बेसिकली लोगों के बीच बढ़ती जा रही है, ठीक है, इतना ज़्यादा क्रेज़ होता जा रहा है, तो मैं आप लोगों को ये लिए फिर से बेसिकली कमबैक सीरीज लाया हूँ। कमबैक सीरीज फॉर व्हाट? कमबैक सीरीज फॉर पाइथन। इसके अंदर बेसिकली पाइथन को बिल्कुल जीरो से लेकर किस में पढ़ाया जाएगा, एडवांस में पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को जो जो नए व्यूवर्स हैं हमारे इस चैनल के, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, मैंने पाइथन में ऑलरेडी 16 प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर एआई से लेकर एआई क्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर एआई ईमेल और एआई स्पैम जनरेटर, ठीक है, एआई विथ मेमोरी, एआई विदाउट मेमोरी, करेंसी, डाइस रोलर, फेक न्यूज़, पेबनोसी सीरीज, इंस्टा, ओटीपी, ईमेल, मतलब ये सारे के सारे ये जो पाइथन में जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जिसको बनाने के बाद बेसिकली कंपनीज आपको चेस करेंगी, ठीक है, जिसको दिखाने के बाद आपके रिज्यूमे में आपको अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सो ये सब बेसिकली क्या कर रखा है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे, क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर क्या कर रखा है, बना रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा मैंने इस चीज़ों को क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है। तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फिर से पाइथन पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को बस मेरा हाथ पकड़ के चलते रहना है, ठीक है। और आप लोगों को पाइथन सीखना है। उसके बाद ये जो पाइथन की जो प्रोजेक्ट सीरीज़ है, ठीक है, आप लोग चाहे तो बेसिकली हमारे लेक्चर के जब ये सीरीज़ खत्म हो जाए, ठीक है, इस सीरीज़ के खत्म होने के बाद आप चाहे तो लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे करके, क्योंकि लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये जो पाइथन के प्रोजेक्ट जो मैंने बनाए, इनके अंदर भी मैंने है ना प्रोजेक्ट को बहुत डीप में बनाया है, ठीक है, हर एक स्टेप बेबी स्टेप्स में समझाया है, तो बेसिकली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली इसी वजह से आप लोग चाहे तो इस सीरीज में बेसिकली आप लोग चाहे तो प्रोजेक्ट्स के अंदर सारे देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मेन लेक्चर्स देखने हैं, तो मेन लेक्चर्स अभी हमारे यहाँ पे चल ही रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाई रखा है, ठीक है। पाइथन ये सेकंड टाइम है जब मैं इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को नमपाई, पांडास या जावास्क्रिप्ट या फिर सी लैंग्वेज भी हमारा कोर्स चल ही रहा है, जहाँ पे भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली कोई भी अकेडमिक नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम हो, आप लोग को आगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना पाइथन शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड इस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को बेसिकली कोई भी टेंशन नहीं लेनी है पाइथन की, ठीक है। सो अगेन लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, ठीक है। एंड माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है। एंड चलो अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोगों को वॉइस अब थोड़ी सी बेसिकली थोड़ी हो सकता है स्लो सुनाई दे, क्योंकि मैंने माइक थोड़ा दूर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा एक काम करते हैं, हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। एंड इसका नाम रख देते हैं बेसिकली अपना क्या, पाइथन रख देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नाम पाइथन रख दिया। अब बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना इंटरनेट खोलना है, ठीक है। मैंने तो बेसिकली पहले से ही क्या कर रखा है, VS कोड एडिटर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, आप लोग मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना इंटरनेट खोलना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, कोई सा भी ब्राउजर आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और आप लोगों को ये सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली एक कोड एडिटर है। व्हाट इज कोड एडिटर? कोड एडिटर जैसा आप लोगों की एक नोटबुक होती है ना, ठीक है। नोटबुक मतलब जिस पे आप लोग अपना मतलब पेन कॉपी जो भी आप लोगों के नोट्स वगैरह रहते हैं वो लिखते हो, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड भी क्या है, कोड एडिटर है, जो बेसिकली आप लोगों को क्या रहती है, इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को VS कोड एडिटर सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसको, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड आप लोगों को बेसिकली इसी को डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि जितने भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीखने वाले हो, ठीक है, पाइथन से लेकर सी लैंग्वेज तक, जावा स्क्रिप्ट तक, जावा तक, सब कुछ इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, VS कोड एडिटर के अंदर इजीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक बार आप इसे डाउनलोड कर दो और इसको आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पाइथन सर्च करना है, ठीक है। एंड पाइथन में आप लोगों को ये python.org दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पाइथन की एक छोटी सी क्या करनी है, बेसिकली एक फाइल को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या होने वाला है, ये बेसिकली पाइथन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इसको बेसिकली आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो पाइथन बेसिकली आपको VS कोड एडिटर चाहिए और एक पाइथन की एक छोटी सी ये फाइल चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेसिकली पाइथन आपका क्या करना है, आपका पाइथन चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। एंड फोल्डर का नाम रखना है पाइथन, एंड इसको अपने VS कोड एडिटर के अंदर क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जब आप VS कोड एडिटर अपना ओपन करोगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों ने जैसा ओपन करा, तो आप लोगों के में क्या हो सकता है, आप लोगों के में इस तरीके से रिसेंट में कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं इस VS कोड एडिटर का बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शायद से बेसिकली पहली बार अगर VS कोड एडिटर का यूज करो तो ये आप लोगों को एंडिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे में क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं इसका बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी इसका बहुत टाइम से यूज करोगे तो आप लोगों को ये दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पाइथन का बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक नई फाइल बना लेनी है, और नई फाइल के अंदर क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कमबैक सीरीज
कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली पाइथन के अंदर बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग वेरिएबल्स से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली पाइथन के अंदर फर्स्ट कोड लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट डॉट py कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पाइथन का अपना पहला कोड लिखेंगे। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली पाइथन के अंदर अपना पहला कोड लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको पाइथन को समझाना पड़ेगा मेरे को। पाइथन है ना बहुत ज़्यादा क्या रहती है, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूँ प्रिंट, ठीक है, एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली ये मैंने लिखा प्रिंट। एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने है ना कॉलम्स बना दिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या बना दी, ब्रैकेट्स बना दिए, ठीक है। आप लोग ब्रैकेट समझ लो और ये कॉलम समझ लो, ठीक है। एंड इसके अंदर अब मैं जो भी लिखूंगा ना, लेट सपोज करो मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली अपना मैं यहाँ पे अपनी सीरीज का नाम लिख दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ बेसिकली अपना क्या, पाइथन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली अपना क्या, कम बैक, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख दूँ अपना क्या, सीरीज, ठीक है, पाइथन कम बैक सीरीज, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको मैं बेसिकली रन करूँ, ठीक है। आप लोग इस तरीके से रन कोड का कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या हुआ, मेरा कोड यहाँ पे क्या हो गया, रन हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो टर्मिनल विंडो है यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने जो भी लिखा था, आप लोग देखो, आपने आपने सिस्टम में जो भी यहाँ पे लिखा था उसने क्या करा, सिस्टम ने आप पे टर्मिनल विंडोज पे क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो मतलब अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि टर्मिनल क्या होता है, और ये बेसिकली ये जो हमने यहाँ स्क्रीन पे लिखा है ये क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल वो विंडो होती है, जैसे लेट सपोज करो आप एक कोई ऐप बना रहे हो ना, तो ऐप में बेसिकली आप इस तरीके से सपोज करो कि टर्मिनल वो है जो बेसिकली आपके है ना यूजर्स को दिखता है, ठीक है। और ये जो ये मेन विंडो आप लोगों को ये दिख रही है ना, ये बेसिकली वो है जो आपको दिखती है जहाँ पे आप कोड लिखते हो, जहाँ पे आप ऐप के क्या करते हो, फीचर्स को और फंक्शन को डिफाइन करते हो। तो ये उस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली पाइथन के अंदर आपने ये पहला कोड लिखा है ना, ये बहुत बेसिक सा कोड है, ठीक है। पाइथन के अंदर जब भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रिंट फंक्शन ये होता है, जो भी आप स्क्रीन पे लिखोगे वो क्या करेगा, ये टर्मिनल विंडो में क्या कर देगा, ये प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। सो प्रिंट फंक्शन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आप अभी इस तरीके से समझो कि ये जो बेसिकली अभी आप लोग ये जो क्या देख रहे हो, ब्रैकेट देख रहे हो ना, ठीक है। हमें इन ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें इन ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। सो अभी जरा इस प्रिंट फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। और ये आपका बेसिकली पहला कोड है जो पाइथन के अंदर आपने क्या करा है, लिखा है, ठीक है। अब मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। अभी जो आप लोग ये हैशटैग देख रहे हैं, ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं कमेंट आउट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप जो भी लिखोगे ये बेसिकली आप लोगों के उसमें नहीं आएगा, मतलब टर्मिनल विंडो पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली जो हैशटैग आपको दिख रहा है ये सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है। अब लेट सपोज करो सिस्टम एक इंसान है, ठीक है, मान लो कि सिस्टम एक इंसान है, ठीक है। एंड आपने जैसे इंसानों में होता है ना कि लेट सपोज करो आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू एक काम करना, तू है ना रिया का मैसेज मत देखना, ठीक है। बट क्या आपका दोस्त रुक जाएगा? नहीं, आपका दोस्त नहीं रुकेगा, आपका दोस्त रिया का मैसेज देख लेगा अगर रिया का मैसेज आया तो। अगर आपने अपने फ्रेंड को इंस्टाग्राम दे दिया और उससे बोला कि भाई रिया का मैसेज आया तो चेक मत करना, ठीक है। बट आपके फ्रेंड्स कैसे होते हैं, वो तो बेसिकली ऐसे और नहीं होते, वो तो अगर किसी का भी मैसेज आया तो वो बोलते हैं भाई मैसेज आया था, देख लिया, रिप्लाई कर दिया, ऐसे होते हैं ना। तो बेसिकली हमारा जो ये पाइथन है, हमारा पाइथन इतना बेकार नहीं है, ठीक है। हमारा पाइथन अच्छा है, ठीक है। सो जब आप उसमें हैशटैग का ये यूज़ कर लेते हो और बोलते उसके बाद कुछ लिखते हो ना, तो हमारा पाइथन बेसिकली ये क्या करता है, ये टर्मिनल को नहीं बताता। वो बोलता है कि जो मेरे मालिक हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से समझो कि जो मेरे मालिक हैं या जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मना करा है कि ये चीज़ें टर्मिनल को नहीं बतानी है। तो बेसिकली इस वजह से ये जो आप प्रिंट के अंदर जो भी लिखते हो ना, ये बेसिकली टर्मिनल विंडो पे क्या होता है, प्रिंट नहीं होता। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ हेलो, ठीक है, हाय, यहाँ पे मैं लिख दूँ कैसे हो, ठीक है, आप, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, रन करूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे वही आ रहा है, पाइथन कमबैक सीरीज आ रहा है, ठीक है। हेलो हाय कैसे हो आप, ये सब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने किसके अंदर लिख रखा है, ये मैंने है ना हैशटैग के अंदर लिख रखा है। अभी आप इसको हैशटैग बोल लो, ठीक है। वैसे तो इसको बेसिकली कमेंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है, मैं इसे कमेंट आउट कहता हूँ, ठीक है। बट आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है, इसका किस तरीके से यूज होता है। अब यही चीज को जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं इस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दूँ, ठीक है, और इसको अब मैं क्या करूँ, इसको मैं रन करूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँ तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हेलो हाय कैसे हो, तो आप ये बेसिकली क्या आ रहा है, लिखा आ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से बेसिकली थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। और ये हट चुका है मेरा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा पहला कोड क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेबी स्टेप्स में समझाया, तो बेसिकली आप लोगों को अगर फिर भी ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ठीक है। प्रिंट एक बिल्ड फंक्शन होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, प्रिंट एक बिल्ड फंक्शन
होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे बिल्ड फंक्शन क्या होता है? जैसे आपके फ़ोन में पहले से ही क्या रहता है, एक सिम का फीचर रहता है ना कि सिम डाल लो भाई, ठीक है। आपके फ़ोन में कैलकुलेटर का फीचर होता है, बोलता है कि तुम्हारी मैथ्स कमज़ोर है, तुम कैलकुलेटर ले लो भाई, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स क्या हैं? ये सारे फीचर्स आपकी बेसिकली मानसिक क्षमता को, आई मीन बेसिकली आपकी बेसिकली बुद्धि को देखते हुए ये बेसिकली पहले से ही क्या कर दिए गए हैं, सिस्टम में दे दिए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो पाइथन के क्रिएटर्स थे, उनको बेसिकली पहले से ही ये पता था कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ढीले-ढाले लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें पहले से ही उन्होंने क्या करे, कुछ फंक्शंस को डिफाइन कर दिया। मज़ाक कर रहा था। बेसिकली ऐसा होता है कि है ना, कुछ चीज़ें पहले से ही प्री रिक्विजिट होती हैं या प्री डिफाइन होती हैं। मतलब जैसे प्लस का मतलब होता है 2 चीज़ों को ऐड करना, ठीक है? और माइनस का होता है द क्या करना, 2 चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर देना। उसी तरीके से प्रिंट क्या है, प्रिंट एक बिल्ड फंक्शन है। मतलब जो पाइथन के क्रिएटर थे, उन्होंने बोला था इसके अंदर जो भी चीज़ तुम लिखोगे, वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बिल्ड फंक्शन है, आपने नहीं बनाया, ये पाइथन के क्रिएटर्स ने इसको क्या कर रखा है, ऐसा बना रखा है। जिस तरीके से भगवान ने हमें 2 आँखें दे रखी हैं, पाइथन के क्रिएटर्स ने प्रिंट बना रखा है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है? ये क्या होता है, प प पाइथन का जो प्रिंट होता है वो एक बिल्ड फंक्शन होता है, जो बेसिकली क्या करता है, जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, जो स्क्रीन पर आउटपुट, ठीक है, शो करता है, ठीक है, जो स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब देखो ये इस तरीके से लाइन की क्या हो रहा है, साइड में जा रहा है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो आप लोगों को यहाँ पे देखो ये सेटिंग दिख रही है ना, सेटिंग में आप लोग जाके क्या कर सकते हो, आप लोग इसको थोड़ा-सा नीचे करोगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे शायद क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कमांड पैलेट्स आप लोगों को ये दिख रहा है, ठीक है। कमांड पैलेट्स पे आप लोग जाके ये जो टॉगल वर्ड रैप है ना, ठीक है, आप लोग इसको क्या कर लो, इसको ऑन कर लो, ठीक है। अभी टॉगल वर्ड रैप क्या करता है, जैसे अभी आप लोग देख रहे थे ना, ये क्या था, ये बेसिकली इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को इसको साइड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से करना पड़ता। तो अभी आप लोग क्या करो, सेटिंग पे जाओ और सेटिंग पे ये जो कमांड पैलेट्स है, ठीक है, आप लोग इस पे टैप कर दो और ये जो टॉगल वर्ड रैप है इसको ओपन कर दो, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका देखो, अब वो जो वहाँ पे साइड में लिखा था वो आपका बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नई नीचे वाली लाइन पे आ गया। तो आपको बेसिकली ज़्यादा कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये जो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, ये जो रन कोड देख रहे होगे, ये आप लोगों को माउस में से क्या मिल जाएगी, इसकी बटन मिल जाएगी, ठीक है, रन कोड करने की, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए ना आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक्सटेंशंस को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब ये देख सकते हो आप लोगों को, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन का ये जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पे आप लोग टैप करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये जो कोड रनर दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो कोड रनर है, ठीक है, इसको आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है। मेरे में पहले से ही क्या है, ये डाउनलोड है, ठीक है। आप लोगों को कोड रनर को क्या करना है, इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। ये इस तरीके से है, ठीक है। और इसी कोड रनर को आपको क्या करना है, बेसिकली इंस्टॉल करना है। मेरे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को क्या कर देगा, एक डायरेक्ट जो होता है ना बटन, जो मैं यहाँ पे बार-बार क्या कर रहा हूँ, इसको फास्ट-फास्ट क्या कर रहा हूँ, इस कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, बार-बार है ना प्ले कर रहा हूँ, मतलब बार-बार मैं इस कोड को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा कौन दे रहा है, इसमें मेरी कोड रनर हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा पहला कोड, जो हमने क्या करा यहाँ पे समझ लिया। इसी तरीके से आप चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली प्रिंट का यूज़ करके लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करूँ और मैं यहाँ पे बेसिकली लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 सेकंड दो मेरे को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ आप लोगों के सामने, हेलो, ठीक है, आयुषी लिख दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो आयुषी, ठीक है। अब कोई मतलब वो मत करना, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ही करके लिख दिया, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो इसने हेलो आयुषी भी क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है, कि आप लोग भी अपना पहला कोड लिखो एंड प्रिंट करके आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे बेसिकली आप लोग अपने बारे में लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे योर नेम, ठीक है, आपका जो नेम है आप लोग क्या करो, उसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग अपना नेम लिखो और अपना कोड बनाओ, ठीक है। आप लोगों को जब आप खुद से अपना नेम लिखोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली पहला जो हमने कोड लिखा था, ये था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली पाइथन के वेरिएबल्स को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ ज़रा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएँगे। ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे वेरिएबल्स डाल देंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम अभी क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। सो वेरिएबल्स कर देंगे, ठीक है। एंड वेरिएबल्स में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब वेरिएबल्स के अंदर जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अब वो वेरिएबल्स नाम की क्या किसमें आ जाएगा, फ़ोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। ये फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर के बाद अब हम जो भी फ़ाइल बनाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होने वाली है, वो बेसिकली अब हमारी वेरिएबल्स के अंदर क्या आने वाली है, आने वाली है, ठीक है।
सो अब ज़रा ध्यान से देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, होते क्या हैं, ठीक है? सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे अपना क्या वेरिएबल्स लिख देंगे, ठीक है? एंड ये बेसिकली फ़ोल्डर क्यों बनाया गया है, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली फ़ोल्डर इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को क्या रहे, आप लोगों को है ना बार-बार समझ आता रहे, ठीक है? आप लोगों की कुछ चीज़ें क्या हो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ना हो। लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर बनाया था तो मैंने बेसिकली क्या करा था, फ़ोल्डर्स के अंदर नहीं बनाया था, तो बेसिकली फाइल्स की क्या हो गई थी, अरेंजमेंट नहीं हो पाई थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं बिना फ़ोल्डर के बनाते हैं, तो बेसिकली फाइल्स का क्या होता है अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है? सो वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या कर देता है, कन्फ्यूज़ कर देता है, ठीक है? सो अब जब भी आप लोग पाइथन पढ़ोगे, जैसे आप लोग वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बेसिकली अब वो जो भी वेरिएबल के अंदर चीज़ें होंगी, तो आप जब भी वेरिएबल वाला क्या खोलोगे, अपना फ़ोल्डर खोलोगे, तो आप लोगों को वेरिएबल की सारी चीज़ें एक जगह पे, एक फ्लैश जगह पे आप लोगों को मिल जाएँगी, ठीक है? ये फ़ायदा होता है, वरना अगर आप फ़ाइल बनाओगे तो बेसिकली वेरिएबल ऐसा हो सकता है क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा है, ठीक है? सो वेरिएबल कहीं और भी जा सकता है, ठीक है? मतलब आप लोगों को वेरिएबल ढूँढना पड़े, इसी वजह से वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं वेरिएबल होता क्या है, ठीक है? यहाँ पे अब मैं आप लोगों के लिए वेरिएबल को बता देता हूँ, वेरिएबल होता क्या है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है? अब वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल को आप एक तरीके से समझो कि वेरिएबल है हमारा क्या एक कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर क्या होता है? कंटेनर वही होता है जो हमारी मम्मी हमारे सर पे फेंक के मार देती हैं, ठीक है? मतलब क्या कहते हैं एक खाली सा डब्बा, ठीक है? हम यहाँ पे इंसानी दिमाग की बात नहीं कर रहे, ठीक है? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक खाली-सी चीज़ है, जैसे हमारे किचन में होता है ना, हमारे क्या मम्मी के किचन में होता है ना कि बेसिकली एक शक्कर के बर्तन, ठीक है? मतलब जिसमें शक्कर रखी जाती है, ठीक है? जिसमें नमक रखा जाता है, जिसमें मिर्ची रखी जाती है, ठीक है? और जिसमें हल्दी रखी जाती है, तो वो क्या हो गया? वो एक कंटेनर हो गया ना, ठीक है? जिस तरीके से हमारा दिमाग भी एक कंटेनर हो गया है, ठीक है? खाली है अभी तक इस्तेमाल नहीं करा गया है, ठीक है? वो बात अलग है कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है? वो क्या है? एक खाली कंटेनर है जिसके अंदर आप आज चाहे तो बेसिकली क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, कल चाहे तो कुछ भी रख सकते हो। मतलब आपके पास आप एक काम करो, आप किचन में जाओ, लेकिन ये मत बताना कि मैंने बोला है आपसे, ठीक है? जो मम्मी ने शक्कर रखी है ना जिस बर्तन में, ठीक है? आप चाहे तो उस बर्तन से शक्कर निकाल के उसको किसी और जगह पे रख सकते हो और जो शक्कर की जगह जिस बर्तन पे मम्मी ने शक्कर रखी थी, आप चाहे तो उसकी उसमें हल्दी रख सकते हो, ठीक है? मतलब वेरिएबल एक क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है? जिसके अंदर आज शक्कर रखी है, कोई बात नहीं, हमने शक्कर निकाल के उसको कहीं और रख दिया, हमने शक्कर की जगह नमक रख दिया, ठीक है? तो बेसिकली ये होता है क्या वेरिएबल एक खाली सी चीज़ है जिसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं स्टोरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक समझो, ठीक है? वेरिएबल क्या होता है इसको अगर मैं लिखूँ कंटेनर, ठीक है? अगर मैं इसको हिंदी में अच्छे से लिखूँ, ठीक है? एक कंटेनर, ठीक है? अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, एक कंटेनर होता है जिसमें, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये ज़रा थोड़ी-सी स्पेलिंग क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, ठीक है? जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है? अब ज़रा इसको थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं, ये हो चुका है, ठीक है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है? आप लोगों के सामने क्या आ चुकी है डेफिनिशन आ चुकी है, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देख लेते हैं कि इसको हम बेसिकली समझते हैं कि वेरिएबल काम कैसे करता है, तो वेरिएबल अब इस तरीके से काम करता है, ठीक है? अब वेरिएबल में ध्यान से देखो, ठीक है? ये जो हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, ठीक है? वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में नाम भी आ सकता है, ठीक है? और प्लस क्या आ सकती है? वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है? अब ध्यान से समझो इसको मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ क्या करता हूँ समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ करो एक वेरिएबल था, वेरिएबल का नाम था ए, ठीक है? एक वेरिएबल था, वेरिएबल का नाम था ए। अब वेरिएबल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक नाम भी आ सकता है, जैसे लेट्स सपोज़ करो वेरिएबल के अंदर प्रियांक भी आ सकता है, प्रियांक मेरा नेम है, ठीक है? इसकी जगह पे क्या आ सकता है? इसकी जगह पे नंबर भी आ सकता है, जैसे प्रियांक की जगह पे यहाँ पे आ सकता है बेसिकली 13 आ सकता है, ठीक है? या फिर लेट्स सपोज़ करो 31 आ सकता है, ठीक है? या फिर 30 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? नाम भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, ठीक है? सो ये होता है हमारा क्या वेरिएबल होता है, ठीक है? इसके ऊपर एक छोटा-सा कोड लिखते हैं और थोड़ा-सा इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का। अब वेरिएबल को ना आप कोई सा भी नेम दे सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है? अब वेरिएबल एक नेम बनाया, ठीक है? अब नेम में मैंने यहाँ पे रखा प्रियांक, ठीक है? मैंने अपना नेम रख दिया भाई, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने रखा ऐज, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी ऐज पूछी गई है, तो बेसिकली ऐज मेरी है 20, ठीक है? मैं 20 मतलब मैं 20 साल का हूँ, क्या कहते हैं, मेरी ऐज यहाँ पे ये लिख दी गई है, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली सैलरी पूछी गई है, तो भाई सैलरी क्या ही होगी, स्टार्टअप है ये, ठीक है? इसमें कोई पैसा-वैसा नहीं मिलेगा, हम अपना ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं, कितनी लिख देते हैं, डॉलर लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हो चुका है, ठीक है? अच्छा चलो कोई सैलरी लिख देते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे सैलरी क्या लिख दें? यहाँ पे सैलरी लिख दें जैसे कि हम लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं सैलरी रख देता हूँ, जैसे ये कितना भी है, ठीक है? अब चलो ये हो चुका है, ठीक है? तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने क्या है? ये आप लोगों के सामने ये है ना वेरिएबल है, ठीक है? सो ये आप लोगों के सामने ये जो नेम है, ठीक है? ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, ठीक है? और ये जो प्रियांक है, ये क्या है? ये एक वैल्यू है, ठीक है? सो ये जो आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है? और ये आप लोगों के सामने जो इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, ये क्या है? ये बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है? मतलब ये वैल्यू असाइन करता है। मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे ये नेम है ना, नेम की जो वैल्यू है, ठीक है? पाइथन की आँखों में वो क्या है? प्रियांक है, ठीक है? मतलब
मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसा आपने लिखा प्रिंट लिखा एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, प्रिंट के बाद यहाँ पे आपने कर दिया बेसिकली, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे अगर आप लिखो बेसिकली नेम, ठीक है। अब आपने नेम लिख दिया, अब जरा ध्यान से देखो, जब आप क्या करोगे, इस नेम को क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे बेसिकली नेम आएगा कि प्रियंका आएगा, कोई मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ। जब आप इसको क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे नेम आएगा कि प्रियंका आएगा, जल्दी से मेरे को बताओ, ठीक है। एंड योर टाइम स्टॉप्स एंड यहाँ पे जैसे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे प्रियंका आएगा, क्यों प्रियंक क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे तो नेम था, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तो हमने नेम लिखा था, लेकिन यहाँ पे प्रियंक क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर डाला हुआ है ना, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये जो इक्वल का जो साइन होता है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो नेम है, ठीक है, नेम बेसिकली किसके इक्वल है, प्रियंक के इक्वल है, ठीक है। एंड हमने बात ही करी थी, ये नेम क्या है, नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, मतलब वेरिएबल है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, नेम क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो प्रियांक है वो क्या है, वैल्यू है, ठीक है, मतलब प्रियांक क्या है, प्रियांक क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। सो जब यहाँ पे हमने प्रिंट करा, ठीक है, जब हमने बोला कि भाई तू प्रिंट कर, ठीक है, तो बेसिकली जो प्रिंट फंक्शन था उसने बोला कि चलो मैं प्रिंट करता हूँ, लेकिन वो बेसिकली नेम को प्रिंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नेम तो एक वेरिएबल है। उसने क्या करा, नेम के अंदर जो काम की चीज रखी थी, नेम के अंदर प्रियांक रखा था ना, तो प्रिंट फंक्शन ने क्या करा, प्रियांक को प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि बेसिकली नेम नेम का क्या है यहाँ पे, नेम की जगह पे क्या कर, नेम का क्या है, नेम को तो बार बार चेंज करा जा सकता है, लेकिन प्रियांक को चेंज नहीं करा जा सकता ना, मतलब वेरिएबल को तो आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है, कि वेरिएबल को क्या करा जा सकता है, चेंज करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो अगर हमें प्रियांक को चेंज करना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग, अगर कोई मेरे से पूछे कि आप लोग किसको ज्यादा इजीली बना सकते हो, तो मैं एक वेरिएबल को बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। इसीलिए बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जब भी हम क्या कहते हैं, प्रिंट के बाद ये लिखते हैं ना नेम, ठीक है। सो जब आप नेम लिखते हो तो बेसिकली ये नेम क्या करता है, ठीक है, ये नेम बेसिकली जैसे यहाँ पे हमारे ये जो इक्वल का ये जो फंक्शन का ये जो बना हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पे नेम लिख दिया, तो ये बेसिकली नेम की वैल्यू को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर डाला हुआ है, ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे नेम की जगह आप एज कर देते हैं, ठीक है। अब एज में भी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डाला हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली 20 को प्रिंट कर देगा। कैसे, देख लो आप लोग अपनी आंखों के सामने, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने 20 को प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। अगर आप सैलरी को लिख दोगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो यही बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो काम की चीजें हैं, ठीक है। तो जब आप प्रिंट के अंदर वेरिएबल डालोगे, जैसे यहाँ पे प्रिंट की जगह पे नेम नेम रखा है, ठीक है, नेम को यहाँ पे पुट करा था तो इसने प्रियांक रख दिया। तो बेसिकली इसी तरीके से होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस वेरिएबल को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ भी नाम देने का, जैसे मैं इस वेरिएबल का नाम रख दूं, जैसे मैं इस वेरिएबल का नाम क्या रख दूं, मैं इसका नाम रख दूं आईफोन रख दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, आईफ़ोन रख देता हूँ, ठीक है। अब आईफ़ोन मैंने इसका नाम रख दिया, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी मैं आईफ़ोन कर दूँगा, क्यों? क्योंकि अब प्रियांक किसके अंदर स्टोर है? अब प्रियांक आईफ़ोन के अंदर स्टोर है, ठीक है। सो अब देखो ये वेरिएबल है क्या? हाँ, ये ऑफ कोर्स वेरिएबल है। हो सकता है कि वेरिएबल का नाम डिफरेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि कंटेनर आपका डिफरेंट हो, ठीक है। कंटेनर का रंग रूप क्या हो, अलग हो, ठीक है। लेकिन कंटेनर अभी भी क्या कर रहा है? स्टोर ही कर रहा है ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जो शक्कर का डिब्बा हो, ठीक है, वो ब्लू कलर का हो और नमक का डिब्बा क्या हो, क्या कहते हैं, लाल कलर का हो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वो काम तो स्टोरिंग का ही कर रहा है ना, तो उसी तरीके से ध्यान से देखो, ठीक है। अभी प्रियांक किसके अंदर स्टोर है, आईफोन के अंदर स्टोर है, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो बेसिकली स्टोर ही ना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है, प्रियांक ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनको चेंज करा जा सकता है, बहुत इजीली चेंज करा जा सकता है, ठीक है। वेरिएबल को कोई भी नाम दिया जा सकता है, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स, क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या के बारे में आप लोगों को समझ लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स के नेम में स्पेस नहीं है, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स में स्पेस नहीं है, ठीक है, और नंबर से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली आप लोग देखोगे स्पेस नहीं है, ठीक है। एंड ये बेसिकली नंबर से क्या होते हैं, स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, मतलब आप लोग लेट सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया आईफोन लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं कैपिटल आई लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्मॉल आई है और यहाँ पे कैपिटल आई है, ठीक है। दोनों का मतलब आप लोगों को सेम ही लग रहा होगा। ये देखो यहाँ पे ये आईफोन है, ठीक है, यहाँ पे भी आईफोन ही है, ठीक है। लेकिन पाइथन के लिए अलग अलग है, क्यों? क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन में अगर आप लोग कैपिटल ए लिख दो, ठीक है, सो वो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। पाइथन में ऐसा नहीं होता कि कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर हो जाए, नहीं भैया नहीं, ये पाइथन में क्या होता है, बहुत गलत होता है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो इसके नीचे क्या आ रही है, येलो लाइन आ रही है, मतलब ये हमारा कोड गलत है, ठीक है। इसको रन कर दो, मैं आप लोगों के सामने गलत कोड रन कर रहा हूँ, कोई ये मत बोलना कि मैंने गलत कोड लिख रखा है, मैं आप लोगों को बताने के लिए रन कर रहा हूँ, ठीक है।
जैसे ही रन करूँगा तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? इज़ नॉट डिफाइन, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सिस्टम आप लोगों को ये देख लो गलती भी बता रहा है। अब वो बोल रहा है कि कहीं आप स्मॉल आई की तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये देख सकते हो कि उसने आपको गलती बता दी। तो आप लोगों को समझना है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है? इसलिए हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है? हम कैपिटल और स्मॉल को अलग-अलग रखेंगे, ठीक है? तो ये हो चुका है हमारा, इसको थोड़ा-सा हटा देते हैं, ठीक है? और पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हमने क्या सीख लिया, हमने बेसिकली अपना पहला कोड पाइथन के अंदर लिखा और हमने उसी के साथ-साथ क्या कर लिया, वेरिएबल को सीख लिया, ठीक है? अब इसके बाद बेसिकली हम लोग क्योंकि कमबैक सीरीज़ में हैं, ठीक है? हम लोगों को अपना कमबैक करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या-क्या करा, ठीक है? हम लोगों ने अपना पहला कोड देख लिया, ठीक है? उसके बाद हमने अपने बेसिकली पहला कोड जो हमारा कहाँ गया पहला कोड, ठीक है? पहला कोड हमने देखा, पहला कोड हमने लिखने की कोशिश करी, उसके बाद हमने वेरिएबल देखा एंड वेरिएबल को हमने समझने की कोशिश करी, ठीक है? अब हम वेरिएबल के बाद क्या देखने वाले हैं? अब हम वेरिएबल के बाद देखने वाले हैं अपना डाटा टाइप देखने वाले हैं। क्यों? ठीक है? डाटा टाइप भी देखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली डाटा टाइप ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग क्या करो, वेरिएबल के बारे में थोड़ा-सा क्या करो, आप लोग खुद से वेरिएबल बना के देखो, ठीक है? एंड आप लोग चाहो तो बेसिकली क्या कर सकते हो, ठीक है? जितना आज पढ़ा है उसको क्या करो, अच्छे से देख लो, ठीक है? इसमें कोई आप लोगों को देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग जैसा-जैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वैसा-वैसा पढ़ते जाओ, ठीक है? अल्टीमेटली एक क्या दिसंबर खत्म होते-होते ये हमारा 2026 आते-आते, ठीक है? आप लोग पाइथन में मेरे साथ चलोगे तो आप लोग बहुत आगे पहुँच जाओगे, ठीक है? एंड आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को जॉब की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट हमारे पहले ही बन चुके हैं, ठीक है? एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट, ठीक है? सो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है? सो जब भी मेक श्योर करो आप है ना बस लेक्चर्स देखो, ठीक है? और जितना बताया जा रहा है उतना फॉलो करो, ठीक है? एंड आप लोग बेसिकली गिरी से गिरी कंडीशन में भी आप लोगों को एक जॉब तो लग ही जाएगी। अगर आप क्या करोगे, मेरे को सिंसियरली फ़ॉलो करोगे तब तो आप बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हो, चेज़ कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे भी आपको पहुँचना हो। और अगर आप बेसिकली एकदम मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का मन ना भी करे, लेकिन अगर आप थोड़ा लेक्चर को देखते भी रहते हो, कुछ ना कुछ डेली सीखते ही हो, तब भी आप लोग आज से जैसे हो उससे कहीं बेटर बन सकते हो, ठीक है? इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय-बाय। एंड ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपने आप पे फेथ रखो, ठीक है? एंड इस कमबैक सीरीज़ का बेसिकली अपने दोस्तों के साथ क्या करो, इसको शेयर करो, ठीक है? एंड जितना ज़्यादा हो सके बेसिकली अपना क्या करो इसमें है ना मतलब जो भी आप लोगों को लगता है, ठीक है? कमेंट्स वगैरह करो एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड